आजादी के 75 साल के बाद हमने आपने इस देश के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा, इस बात की कल्पना भी नहीं कभी की होगी कि आजादी के 75 साल के बाद सत्ता के अहंकार में मदहोश कुछ नेता कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को रौंद के मार दें। और सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनहीनता देखिए, तमाम प्रमाण सामने आ गए, तमाम वीडियो सामने आ गए, तमाम साक्ष्य सामने आ गए। किस तरीके से मंत्री की तेज रफ्तार की गाड़ियां, वो हत्यारी गाड़ियां किसानों को कुचलते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए चली गई। इस बात के वीडियो साक्ष्य आ गए, लेकिन अभी तक न केंद्र सरकार से मंत्री का इस्तीफा हुआ, न उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार ने इन हत्यारों को गिरफ्तार किया। ये सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है वो मारो और मुआवजा दो की सरकार चल रही है। पहले मारो फिर मुआवजा दो, न हत्यारों को पकड़ो, न दोषियों को पकड़ो, न किसी पर कोई कार्रवाई करो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में एसएसपी 302 का मुलजिम बनता है, कार्रवाई आज तक नहीं हुई, एसएसपी फरार है। मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सिपाही दरोगा 302 के मुलजिम बनते हैं, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, सब फरार है। लखीमपुर कांड में किसानों की नृशंस हत्या के मामले में अजय मिश्रा और उनका बेटा आरोपी बनते हैं, 302 का मुकदमा लिखा जाता है, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सब फरार हैं। आपने अब तक सुना होगा डकैत फरार, चोर फरार, माफिया फरार, स्मगलर फरार। आदित्यनाथ जी के राज में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, उसका बेटा फरार। ये न्याय का सिद्धांत है आपका, इस तरह से न्याय आप करेंगे? मैं तीनों परिवारों से कल मिला, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से, एक होनहार पत्रकार रमन कश्यप जिसकी हत्या हुई उनके परिवार से, लवप्रीत सिंह 19 साल का एक किसान का बेटा जिसको कुचल के मार दिया गया, उनके परिवार से मिला। तीनों परिवार की एक ही स्वर में एक ही बात थी, अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मंत्री जब अपने पद पर बैठा रहेगा, और वो भी कोई सामान्य मंत्री नहीं, देश का गृह राज्य मंत्री, तो आप मुझे जरा बताइए, उसके अधीन तो तमाम जांच एजेंसियां आती हैं जिनको जांच करना है। कैसे जांच संभव है? कैसे न्याय मिलेगा? कैसे निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछ लिया कि आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह पूछना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा है, हत्यारों और गुंडों के पक्ष में खड़ी रहती है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मनीष गुप्ता का कांड हो, चाहे इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, चाहे लखीमपुर कांड हो, और चाहे निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या का मामला, ऐसे तमाम मामले। और हमने बलिया का भी मामला देखा, जयप्रकाश पाल की हत्या का मामला। कार्रवाई नहीं करते, आप पैसे हाथ में पकड़ा के आरोपियों को बचाना चाहते हैं, परिवार का मुंह बंद कराना चाहते हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय देने के बजाय मुआवजा, मुआवजा और मुआवजा, मुआवजा मारो, मुआवजा मारो, मुआवजा मारो, मुआवजा की नीति पे आप चल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है इस पूरे मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराई जाए, मंत्री का इस्तीफा कराया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी की जाए, और उनके साथ जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे, दरिंदगी में शामिल थे, उनको सबको पकड़ के जेल के शीशों के पीछे ले जाए। और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, समयबद्ध जांच और सजा इस पूरे मामले में होनी चाहिए, वरना तो न्याय से लोगों का विश्वास उठता जाएगा।